नमस्कार। देशवासियों और पेंशन धारकों की इस अनमोल दुनिया में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके भविष्य और आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, ठीक उसी तरह आज का ये एपिसोड भी बेहद खास, बेहद अहम और बेहद चर्चित होने वाला है। दोस्तों, इस समय देश में पेंशन से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशन भोगियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। कई सालों से जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिलेगा, उनके लिए अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज हम आपको उन तमाम बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इस समय पेंशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये खबरें सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि ऐसी संभावनाएं हैं जिनके बारे में कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और सरकार के बीच लगातार चर्चा चल रही है। इसलिए आज का ये पूरा वीडियो और ये पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इस समय पूरे देश में हलचल मचा रखी है, और वो है कर्मचारियों और पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी। आप सभी जानते हैं कि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत फिलहाल न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह तय की गई है। ये फैसला कई साल पहले लिया गया था और उस समय भी इसे बहुत कम बताया गया था, लेकिन आज के दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और जीवन यापन का खर्च कई गुना बढ़ गया है, ऐसे में 1000 रुपये की पेंशन किसी भी पेंशन भोगी के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से पेंशनर संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए, ताकि बुजुर्ग पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने में थोड़ी राहत मिल सके। इस मांग को लेकर देश भर में कई बार आंदोलन हुए, ज्ञापन दिए गए और सरकार के सामने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित विभागों के बीच गंभीर चर्चा चल रही है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है। अगर ये फैसला लागू होता है तो इसका सीधा फायदा उन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा जो कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, खासकर वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निजी क्षेत्र या संगठित क्षेत्र में काम करते हुए गुजारी और रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इस पेंशन पर निर्भर हैं। उनके लिए ये बढ़ोतरी किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में एक बड़ा इजाफा होगा और वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है तो इससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से इस विषय पर चर्चा तेज हुई है, उससे ये उम्मीद जरूर बढ़ गई है कि आने वाले समय में पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जो उच्च पेंशन विकल्प से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से यह मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा है कि जिन कर्मचारियों ने पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हें किस प्रकार लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन की गणना किस आधार पर की जाएगी। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पहले वे कर्मचारी जो अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर अधिक योगदान करना चाहते थे, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ नियमों में बदलाव होने के कारण कई कर्मचारियों को इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। इस मुद्दे को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई भी चली और अंततः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बाद इस विषय पर नई दिशा तय हुई। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और उन कर्मचारियों के लिए फिर से विकल्प खोलने की प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था। इसका मतलब ये है कि अब वे कर्मचारी जिनकी सैलरी अधिक थी और जिन्होंने अपनी वास्तविक आय के आधार पर पेंशन फंड में अधिक योगदान दिया था, उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन मिलने की संभावना बन सकती है। ये कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो कई सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। उच्च पेंशन विकल्प के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी की वास्तविक सैलरी और उसके सेवा काल के आधार पर की जाती है, जिससे पेंशन की राशि काफ़ी अधिक हो सकती है। यही कारण है कि इस विकल्प को फिर से सक्रिय करने की चर्चा ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। दोस्तों, अब थोड़ा पेंशन के गणित को भी समझ लेते हैं ताकि आपको ये स्पष्ट हो सके कि पेंशन की गणना किस तरह से की जाती है। सामान्य तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। इसमें कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन और उसकी कुल पेंशन योग्य सेवा को ध्यान में रखा जाता है। पेंशन योग्य वेतन आमतौर पर कर्मचारी की नौकरी के अंतिम समय में मिलने वाली औसत सैलरी के आधार पर तय किया जाता है और पेंशन योग्य सेवा का मतलब है कि कर्मचारी ने कुल कितने वर्षों तक सेवा की है।
इस पूरी गणना के आधार पर जो राशि निकलती है वही कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है। इसलिए अगर भविष्य में वेतन सीमा में कोई बदलाव होता है या न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा असर पेंशन भोगियों की आय पर पड़ सकता है। इसके अलावा सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा डिजिटल सुविधाओं को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपने खाते से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके। आज के समय में कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने पीएफ खाते की जानकारी देख सकते हैं, पेंशन से संबंधित अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और कई जरूरी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन ही पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ती है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब पेंशन भोगियों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और वे घर बैठे ही अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो इस समय सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खबर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से देश के कई राज्यों में ये मांग उठ रही थी कि कर्मचारियों को ऐसी पेंशन व्यवस्था मिलनी चाहिए जिसमें उन्हें रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी मिल सके। एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, इसलिए कई कर्मचारी इसे लेकर चिंतित रहते हैं। इसी बीच एक राज्य सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए गारंटीड पेंशन योजना की घोषणा की है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी का लगभग 50% तक पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब ये है कि नौकरी खत्म होने के बाद भी कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित आय मिलती रहेगी जिससे वो अपने जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ा सकेगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें पेंशन की राशि पर महंगाई भत्ते का लाभ भी मिल सकता है ताकि समय के साथ बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके। हालांकि इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जैसे कि कर्मचारी को एक निश्चित अवधि तक सेवा करनी होगी, तभी वो इस पेंशन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकेगा। इस तरह की योजनाओं से ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकारें गंभीरता से विचार कर रही हैं। कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि इससे ये उम्मीद बढ़ती है कि भविष्य में उन्हें अधिक सुरक्षित और स्थिर पेंशन व्यवस्था मिल सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की योजनाएं सफल होती हैं तो अन्य राज्य सरकारें और शायद केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम उठा सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रयास चल रहे हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, उच्च पेंशन विकल्प को लेकर हो रहे बदलाव, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और गारंटीड पेंशन जैसी योजनाओं की चर्चा, ये सब इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में पेंशन भोगियों को कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी कई फैसले आधिकारिक घोषणा और नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करते हैं, इसलिए किसी भी जानकारी पर पूरी तरह विश्वास करने से पहले सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना जरूरी है। इसलिए अगर आप कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो ये ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने पेंशन खाते से जुड़ी जानकारी की जांच करते रहें, आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें। सही जानकारी ही आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। आने वाला समय पेंशन भोगियों के लिए कई नए अवसर और संभावनाएं लेकर आ सकता है, इसलिए जागरूक रहना और अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस विस्तृत जानकारी में हमने आपको पेंशन से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताया जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको अपने भविष्य से जुड़ी योजनाओं को समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो पेंशन से जुड़े हुए हैं, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जान सकें। धन्यवाद।